रिलीजन। अहिंसा परमो धर्म किस धर्म की शिक्षा है? हिंदुज़म की, बुद्धिज़्म की, सिखिज़्म की, जैनिज़्म की। ये जैनिज़्म की है, क्योंकि इनका जो अहिंसा था, नॉन वायलेंस मीन्स ऑफ नॉन वायलेंस पे ये चलते थे। आंसर नंबर डी इज़ राइट। है द नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। पर्यावरण का स्वरूप होता है बायोटिक, एबायोटिक या बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। ये आंसर नंबर सी राइट, अबव ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट? फॉर्म्स ऑफ लैंड, सॉइल, मिनरल, सेटलमेंट। निम्न में से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? इसमें सेटलमेंट नहीं है, बस्तियाँ नहीं। आंसर नंबर डी इज राइट। हु वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म? पर्यावरण निषेधवाद के प्रतिपादक कौन है? कार्ल रिटर, ग्रिफिथ, टेलर, डेविस, त्रिवार्थ। आंसर नंबर ए इज राइट, कार्ल रिटर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर, 5 जनवरी, 5 जून, 5 सितंबर। ये 5 जून को मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल रिसोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन है? प्लांट है, मिल्क है, कोल है, रॉक्स है। ये हरे पौधे हैं। आंसर नंबर ए इज राइट। कोरबा कोलफील्ड इज लोकेटेड इन उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, असम में। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जनरेटेड बाई। वायुमंडल प्रदूषण निम्न द्वारा किससे उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से, N2 से। आंसर नंबर बी इज राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सॉइल सोल्यूशन इज। मृदा प्रदूषण का सबसे इंपॉर्टेंट कारक कौन सा है? प्लास्टिक है, आयरन जंक है, डिटर्जेंट है, ग्लास जंक है। ये आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज स्टॉप्ड बाई। सती का प्रथा कब बंद कराया था? किसने बंद कराया था? राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद, लाला लाजपत राय। ये राजा राममोहन राय ने 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा गवर्नर जनरल इसने एबॉलिश किया था। आंसर नंबर ए इज राइट। नेम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड इन। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का सर्वाधिक दोहन कहाँ होता है? भारत में, चाइना में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ब्राज़ील में। सबसे ज़्यादा तो रशिया में होता है, रशिया तो ऑप्शन था नहीं, तो इसका मतलब हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आंसर नंबर सी इज राइट। मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज? ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, इन्वायरमेंट इफेक्ट, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण, या इनमें से सभी? ऑल ऑफ दी अबव। आंसर नंबर डी इज राइट। मे बी कॉज बाय इन्वायरमेंटल आउटब्रेक। पर्यावरण प्रकोपों का कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक हो सकते हैं, जैविक हो सकते हैं, मानवकृत हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, बायोटिक हो सकते हैं, मैन मेड हो सकते हैं। ये सभी हो सकते हैं। ऑल ऑफ दी अबव। आंसर नंबर डी इज राइट। ग्रीन हाउस गैस इज वन ऑफ द फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी टुडे। ग्रीन हाउस प्रभाव आज विश्व समुदाय के सामने एक है, क्राइसिस है, गिफ्ट है, बोन है, नन ऑफ दी अबव है। बस जाहिर सी बात है, आंसर नंबर ए संकट है, कोई उपहार तो है नहीं। 64 डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेयर। वनों के विनाश, वायुमंडल बढ़ती जा रही है। नाइट्रोजन, CO2, हाइड्रोजन, हीलियम। CO2 भाई अगर प्लांट का वो होगा तो भाई अब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में आ जाएंगे। आंसर नंबर बी इज राइट। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर कंजर्वेशन। जल संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वेल्स की, पॉन्ड्स की, रिवर्स की, या फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड की। ये आंसर नंबर डी इज राइट, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड की, वृक्षों एवं घासों की। आंसर नंबर डी इज राइट। रेन वाटर इज कंजर्व इन। वर्षा जल संरक्षण किया जाता है भूमिगत जल के रूप में, टंकी में, नदी में, घर के आसपास। सब तो एक ही जैसे आंसर हैं, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर इज द सुटेबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ इन अर्बन एरियाज। नगरीय क्षेत्रों में अभाव है सड़कों का, जानवरों का, खुले भागों का, वर्षा का। जाहिर सी बात है सड़कों का। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पॉल्यूशन इफेक्ट ऑन। प्रदूषण प्रभावित करता है मानव को, वेजिटेशन को, एनिमल्स को, अबव ऑल सबको ही करेगा भाई। आंसर नंबर डी इज राइट। एयर इज अ एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर, अबव ऑल। ये आंसर नंबर सी और डी में कन्फ्यूज़न है, लेकिन एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, तो आंसर नंबर सी हो सकता है। कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं कि क्या हो सकता है। 70 क्वेश्चन। द साइक्लाइजेशन मेथड इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर क्लोजिंग ऑफ। चक्रीय विधि लाभदायक होती है समापन के लिए, ठोस अपशिष्ट के लिए, जल प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, ध्वनि प्रदूषण के लिए। ऐसी बात है वाटर पॉल्यूशन के लिए। आंसर नंबर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 71। इन विच बायोम डज द फ्रीज परमानेंटली।
किस बायोम में स्थायी रूप से बर्फ़ जमी रहती है? टैगा, टंड्रा, पम्पास, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये टंड्रा में होता है, टैगा उससे नीचे होते हैं, फिर हमारे टेम्परेट होते हैं, फिर ट्रॉपिकल जोन होते हैं। आंसर नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। विच बायोम इज ट्रीलेस? भाई जहाँ बर्फ़ रहेगी वहाँ भाई ट्रीलेस हो ही गई टंड्रा। इसका भी आंसर है बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, जीवमंडल संरचना में कार्यात्मक इकाई होती है। इकोसिस्टम है, ह्यूमन इकोलॉजी है, बायोसाइकिल है, केमिकल साइकिल है। इसमें कौन सा आंसर सही है? ये इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। आंसर नंबर ए इज राइट। 74। एयर पॉल्यूशन हैज़ एन इफेक्ट ऑन कलर। वायु प्रदूषण का रंग का प्रभाव होता है। रंगहीन हो जाता है, रंग पीला हो जाता है, रंग चमकीला हो जाता है, या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आंसर नंबर ए इज राइट, बिकम कलरलेस, या नहीं, आंसर नंबर बी इज राइट, कलर टर्न्स येलो। मेक्स ऑल द लिविंग बींग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सभी जीवधारी बनाते हैं। एसोसिएशन, बायोम, कम्युनिटी, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर तो बनाएंगे नहीं, समुदाय बनाएंगे। आंसर नंबर सी इज राइट। एनर्जी फ्लोज इन द फूड वेव, एक दिशा में, दो दिशा में, त्रिदिशा में, चतुर्दिशा में। ये एक ही दिशा में बहती है। आंसर नंबर इज राइट। कम अंडर कंज्यूमर, उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। शाकाहारी, परजीवी, मृत्युजीवी, युक्त सभी। जाहिर सी बात है, आंसर नंबर डी इज राइट, अबव ऑल। मेन मेड इकोसिस्टम इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम, क्रॉप इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, या नन ऑफ दिस। आंसर नंबर सी इज राइट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज फॉर्म विथ प्लांट, क्रिएचर, फिजिकल इन्वायरमेंट, अबव ऑल। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है किससे मिलकर बनता है? पौधों से बनता है, जंतु से बनता है, भौतिक पर्यावरण से बनता है, या उपयुक्त सभी। आंसर नंबर डी इज राइट, उपयुक्त सभी। इट इज़ एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक है। बैक्टीरिया, ह्यूमस, पौधे, कवक। आंसर नंबर बी इज राइट, ह्यूमस। डू नॉट डिस्टर्ब द स्काई एंड डू नॉट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, रिफ्लेक्ट इन। आकाश की व्यथित न करो, न वातावरण के प्रदूषित करो, ये व्यक्त करता है ऋग्वेद, अर्थशास्त्र, यजुर्वेद, अर्थवेद। क्लियर बताऊँ, मुझे इसमें से कोई डाउट भी नहीं है, आता भी नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपने श्लोक पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कि किससे रिलेटेड है। कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं, जिससे दूसरे लोगों को भी पता चले कि क्या आंसर हो सकता है। द सेजेस हैव क्लियरली सेड इन द फॉलोइंग टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण रोकने हेतु ऋषियों ने निम्न में से स्पष्ट कहा है। ऋग्वेद में कहा, सामवेद में कहा, यजुर्वेद में कहा है, या अथर्ववेद में। ये हमको लगता है यजुर्वेद में कहा है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डू नॉट कट डाउन फॉरेस्ट बिकॉज द रिड्यूस पॉल्यूशन रिफ्लेक्ट। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, इंडिका में। इसका भी आंसर नहीं पता है, आप आंसर करके कमेंट सेक्शन में बताएं। गलत बताने से अच्छा है मत बताओ। इट इज़ द बेसिस ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट, मानव अधिकार के मूल अवधारणा है, आधार है प्रकृति, मानव, जल, वायु। ये प्राकृतिक राइट है। आंसर नंबर ए इज राइट। इट इज़ नॉट इनहेरेंट इन ह्यूमन राइट, मानव अधिकार में अंतर्निहित नहीं है। संस्कार, आहरणीय, असंक्रम्य, नॉन मानव जीवन के सहवर्ती। आंसर नंबर कंपेनियन ऑफ ह्यूमन लाइफ। आंसर नंबर डी इज राइट। ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 13 दिसंबर, 13 नवंबर, या फिर 10 नवंबर। ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ह्यूमन राइट डे इज कॉल्ड एज, मानवाधिकार को कहा जाता है फंडामेंटल राइट, इनहेरेंट राइट, या नेचुरल राइट, या ऑल ऑफ दी अबव। ये सब ऑल ऑफ दी अबव का आंसर नंबर डी इज राइट। व्हाट इज़ ह्यूमन राइट इज रिलेटेड टू? बर्थ से, लीनियज से, रिलीजन से, या सेक्स से। मानव अधिकार जन्म अधिकार संबंध किससे? जन्म से, वंश से, धर्म से, लिंग से। आंसर नंबर ए इज राइट, जन्म से। द टर्म ऑफ ह्यूमन राइट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये क्या है? फॉल्स है, ट्रू है, नेचुरल प्रोटेक्शन ऑफ राइट है, या स्पिरिचुअल ग्रोथ है। मानव अधिकार उद्देश्य मानव सर्वोग्य विकास है। असत्य है, सत्य है, प्राकृतिक संरक्षण है, अधिकार है, या आध्यात्मिक है। ये आंसर नंबर सी इज राइट। द मोस्ट सैलिन सी, सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? अरेबियन सी है, मेडिटेरियन सी है, रेड सी है, या डेड सी है। ये हमारा आंसर नंबर डी इज राइट, रेड सी है। डेड सी कहाँ है? कैलिफोर्निया में है, ये यूएसए में पड़ता है। व्हेन वॉज द नेचुरल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज इस्टेब्लिश, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में, 1992 में, 2004 में, 1998 में। आंसर नंबर ए इज राइट, 1993 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन?
उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में, लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में। ये आंसर नंबर बी राइट, लखनऊ में। When did the glorious revolution take place? गोरखपुर क्रांति कब हुई थी? 1765 में, 1705 में, 1688 में, 1654 में। आंसर नंबर सी इज राइट, 1688 में। द मोस्ट कॉमनली यूज फॉसिल एनर्जीज, सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जीवाश्म ईंधन कौन सा है? नेचुरल गैस है, कोल है, फॉसिल फ्यूल्स है, वाटर है। ये हमारा कोल है। आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। When was the Biodiversity Protection Act was passed in India? 2002 में, 2000 में, या 1998 या 2005 में? भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये आंसर नंबर ए है, 2002 में पारित किया गया था। इन विच ईयर वॉज द पनामा कनाल बिल्ट? पनामा कनाल कब बनी थी? 1910 में, 1915 में, 1905 में, 1914 में? पनामा कनाल का निर्माण हमारा 1905 में हुआ था। पनामा कनाल कहाँ पे, ये हमको आंसर करके बताएं। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ती है। किम्बरले इज कंसर्न विद, किम्बरले का संबंध किससे? हीरे से, सिल्वर से, गोल्ड से, कॉपर से। ये डायमंड से है। किम्बरले माउंटेन कहाँ है? ये हमारा अफ्रीका में पड़ता है। व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड? 24 दिसंबर, 16 जनवरी, 5 जनवरी, 18 जून। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर नंबर ए इज राइट। ला अथर ऑफ गोदान इज गोदान का रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ला हैं, प्रेमचंद हैं, दिनकर हैं, या दयानंद हैं? आंसर नंबर बी राइट, प्रेमचंद है। 9 ग्राम ऑयल फील्ड लोकेटेड, 9 ग्राम तेल क्षेत्र अवस्थित है कहाँ है? असम में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। ये गुजरात में है। हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और जो इसके क्वेश्चन के मैंने जवाब नहीं दिए हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके ज़रूर बताएं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द डे। थैंक यू।